नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के परपौत्र तुषार गांधी के कथित अपमान पर हो रही राजनीति की। चंपारण सत्याग्रह की स्मृति में 12 जुलाई को तुषार गांधी ने पदयात्रा की शुरुआत की और उस ऐतिहासिक नीम के पेड़ को देखने के लिए गए जहां से मोहनदास करमचंद गांधी जी ने नीलहा आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर वहीं एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तुषार गांधी ने कार्यक्रम में जैसे ही बोलना शुरू किया, विवाद भी शुरू हो गया। उनके साथ मंच पर स्थानीय मुखिया विनय शाह भी मौजूद थे, जिन्होंने इसका विरोध किया। तुषार गांधी ने चुनाव आयोग के गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर सवाल उठाने शुरू किए। फिर बिहार के सामाजिक विभाजन और सरकार की राजनीतिक विफलताओं को गिनाने लगे। जब उनका संबोधन राजनीति और मोदी विरोध की सीमा पार करने लगा तो मंच पर बैठे मुखिया विनय शाह उठ खड़े हुए, उनका विरोध किया और जब तुषार के तेवर कम नहीं हुए तो उन्हें मंच से उतरने और कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने को कह दिया। इसे वो अपना अपमान बता रहे हैं और देखे तो उनका अपमान हुआ भी। लेकिन क्या सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक आलोचना करना सही है? वो भी उस पार्टी की और उसकी सरकार के नेताओं की आलोचना जिसके नेता ने उन्हें मंच उपलब्ध कराया हो और वो खुद उस मंच पर जब मौजूद हो। ऐसे में विपक्ष की राजनीति के एजेंडे को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? ऐसे में अपमान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वैसे अपमानित होने वाली हरकत तुषार गांधी ने कोई पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकया हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारे उनके ऐसे बयान हैं जिसके कारण उनका अपमान हुआ है, उनकी ट्रोलिंग हुई, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2015 में महान क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी और गांधी के अंग्रेजों से पैरवी नहीं करने को वो जायज ठहरा चुके हैं। तुषार गांधी ने भगत सिंह की फांसी को सही ठहराते हुए कहा था कि भगत सिंह अंग्रेजों के अपराधी थे, इसलिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से उनकी पैरवी नहीं की थी। ऐसा कहकर वो दरअसल गांधी को भी अंग्रेज का पिट्ठू बता रहे थे, लेकिन उन्हें इतनी समझ कहा। इसी मामले में उन पर जालंधर में केस भी हो चुका है। आरएसएस को वो कैंसर बताने के लिए भी आलोचना झेल चुके हैं, लेकिन ये तो राजनीतिक और वैचारिक आलोचना है। इसके आगे तुषार गांधी ने महिलाओं के प्रति अपनी गंदी और घृणित सोच जाहिर कर अपना असल चरित्र भी लोगों के सामने रखा है। गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार करने का दावा करने वाले तुषार गांधी क्या बताएंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी भी महिलाओं के बारे में ऐसी ही सोच रखते हैं जैसी गंदी और घिनौनी सोच वो रखते हैं? तुषार गांधी महिलाओं के कपड़े पहनने, कपड़े उतारने, उन्हें छूकर खुश होने, उन्हें सीधे किस करने और उनके अंगों की तुलना टेनिस के बॉल से करने जैसी गंदी सोच सोशल मीडिया पर जाहिर कर चुके हैं और उसे बेशर्मी से जस्टिफाई भी करते रहते हैं। इसलिए हम उसे तुषार गंदा गांधी के नाम से संबोधित कर रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या तुषार गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के बहाने बिहार में विपक्ष का प्रचार करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं? क्या तुषार गांधी को मंच से उतारना और बाहर का रास्ता दिखाना सही था? क्या तुषार के अपमान के लिए तेजस्वी का पूरे बिहार की तरफ से माफी मांगना राजनीति से प्रेरित है? क्या तुषार गांधी के महिला विरोधी पोस्ट के लिए भी तेजस्वी यादव को देश की आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए? और क्या तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी तुषार गांधी के महिला विरोधी सोच का भी समर्थन करते हैं? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। एक रिपोर्ट भी हमारे पास आ रही है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन ये जो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये वही विवादित ट्वीट है जो तजेंद्र बग्गा, जो कि बीजेपी के नेता है, तजेंद्र बग्गा ने ट्वीट करके ये दिखाया। जब ये विवाद बढ़ा तो तजेंद्र बग्गा ने उनके सारे ट्वीट को असेंबल करके एक साथ की, और वो भी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे पास एक रिपोर्ट, जो उनका कथित अपमान हुआ तुर्कौलिया में, उस अपमान पे हमने एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट को पहले देखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है और उसी के साथ शुरू हो गया है धरनावादियों और आंदोलन जीवियों का खेल। अब मंच पर उतरे हैं खुद को गांधी जी का परपोता बताकर एजेंडा चलाने वाले तुषार गांधी।
तुषार गांधी इन दिनों चंपारण सत्याग्रह की याद में पदयात्रा पर हैं, लेकिन पदयात्रा के बहाने वो बिहार में महागठबंधन का प्रचार और एनडीए सरकार पर हमला करने में लगे हैं। तुरकौलिया में ऐतिहासिक नीम का पेड़ देखने पहुंचे तुषार गांधी ने जब मंच से मोदी सरकार को कोसना शुरू किया और महागठबंधन को वोट देने की अपील की, तो वहां मौजूद एनडीए समर्थकों और मुखिया ने विरोध किया। विरोध होते ही तुषार गांधी बौखला गए और विवाद बढ़ने पर उन्हें वहां से मुंह छिपाकर भागना पड़ा। लेकिन मीडिया के कैमरे के सामने आते ही इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया। भैया, आप कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई निर्वाचित नेता नहीं, सिर्फ एक परपोते हैं, और जब आपकी बात पर कोई सहमत ना हो तो वो लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई? तुषार गांधी का एजेंडा नया नहीं है, इससे पहले भी वो भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। लेकिन जब लोगों ने तुषार गांधी का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला तो उनकी घिनौनी सोच सामने आई। उन्होंने महिलाओं को लेकर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपमानजनक बातें लिखी। तुषार गांधी महिला विरोधी और महिलाओं के अंगों को लेकर घिनौनी सोच रखते हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में महिलाओं के कपड़े पहनने और उतारने से लेकर विंबलडन खेलती महिला खिलाड़ियों तक पर गंदे और घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके शब्द इतने अपमानजनक हैं कि न हम बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। ऐसे गंदे गांधी के लिए तेजस्वी यादव ने माफी मांगी, वो भी पूरे बिहार की ओर से। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे व्यक्ति को आरजेडी का चुनावी चेहरा बनाया जाएगा? क्या तुषार गांधी जैसे महिला विरोधी और देश विरोधी सोच रखने वाले को महान व्यक्तित्व कहकर बिहार की जनता के सिर पर थोप दिया जाएगा? सच्चाई ये है, तुषार गांधी की कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, वो सिर्फ गांधी के परपोते हैं और उसी नाम की दुकान चलाकर देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे आंदोलनजीवी, महिला विरोधी और लोकतंत्र के नकली रक्षक को बेनकाब करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तुषार गांधी का अपमान हुआ है, मैं मानता हूं कि अपमान हुआ है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि अपमान हुआ, सवाल ये है कि अपमान क्यों हुआ और जिस विषय पे अपमान हुआ क्या वो अपमान होना ज़रूरी था, और अगर वो अपमान नहीं होता तो शायद लोकतंत्र का अपमान होता। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। पीयूष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कमलेश जी हैं, कमल कमलेश जी। और प्रमोद कुमार जी हमारे साथ, प्रमोद कुमार सिंह है, आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पे। थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत में प्रमोद कुमार जी से करना चाहूँगा। प्रमोद जी, आपके नेता ने तुषार गांधी के अपमान के लिए पूरे बिहार की तरफ से जो है माफ़ी मांगी है तुषार गांधी से। तुषार गांधी ने माफ़ किया कि नहीं किया बिहार की जनता को मुझे नहीं पता, लेकिन जो घटना हुई है, क्या आपको लगता है कि उसके लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत है? क्या आप लोगों ने तुषार गांधी के बारे में कुछ पता किया था या जानते बूझते आप लोगों ने ऐसा किया है? देखिए मुकेश जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो ट्वीट के माध्यम से अपनी बातों को रखने का काम किया है, और जो घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, सुन रहा हूं जी। प्रमोद जी बोलते रहिए। जी, मुझे लगता है प्रमोद जी का शायद कनेक्शन जो है वो ये हो रहा है। मैं कमल कमलेश जी के पास जाऊंगा। कमल कमलेश जी, मेरा आपसे भी वही सवाल है, क्या ये माफ़ी ज़रूरी थी बिहार की जनता की तरफ से? मुकेश जी, जो घटना हुआ वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जहां से गांधी जी शुरू किए थे सत्याग्रह अपना, वहां पर यदि इस तरह की घटना उनके साथ होता है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम लोगों के लिए भी और बिहार के लिए भी। एक गांधी थे जो देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाए। यहाँ हम लोग 3 गांधी मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं, जो तीनों देश के लिए शहीद हो गए। और लेकिन कोई उनमें से गांधी के परिवार के नहीं थे। आप कमल कमलेश जी, इतिहास को जान के रखिए, गांधी टाइटल रख लेने से कोई गांधी के परिवार का नहीं हो जाता है।
ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे, वो नेहरू के परिवार के हो सकते हैं, वो गांधी परिवार कैसे हो सकते हैं? मैं गांधी पे ही बोल रहा हूँ। हाँ। मैं परिवार की बात नहीं कर नहीं, रहा। आप चूंकि तुषार गांधी परिवार के हैं और उस संदर्भ में साथ में बोल रहे हैं, तो इंप्रेशन तो वही जाएगा ना कि आप परिवार से बोल रहे हैं। आप क्लियर करके बोलिए कि वो परिवार के बारे में जिन्होंने गांधी टाइटल रख लिया, नकली गांधी जी। हाँ ठीक है, ये मैं समझ गया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि 3 मोदी हैं, एक ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी जी। 2 तो भगोड़े निकले जो देश का पैसा लेके चले गए। एक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो जीएसटी लगाकर पूरे देश को लूटने का, और जो ये कमलेश जी, आप इतने पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, आप पेशे से इंजीनियर हैं, इतने पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको उसी विषय पे बोलना चाहिए। ये सब चीजें तो बाद में होती रहेंगी ना। आप देखिए, तुषार गांधी के अपमान पे हम चर्चा कर रहे हैं। आ जाता हूँ मैं, उस विषय पे ही आ जाता हूँ मुकेश जी। जो भी घटना हुई, निसंदेह ही ये शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाओं दोबारा ना हो, उसके लिए हम लोगों को इस पे जो है, यदि कुछ कर सकते हैं तो किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी घटना दोबारा ना हो। अब किसके लिए कह रहे हैं वो? आप साव के लिए कह रहे हैं या तुषार के लिए, गांधी के लिए कह रहे हैं? कि तुषार गांधी ने भी काम वैसा ही किया था ना। आप किसी सामाजिक मंच पे जाकर के राजनीतिक बातें करने लगे और उस पार्टी के नेता के सामने उसी पार्टी की सरकार के नेताओं का आलोचना करने लगे, तो आपको तो अपमानित होना ही पड़ेगा ना। आप कांग्रेस के नेता हैं कमलेश जी, आप किसी प्रोग्राम का आयोजन करें और उसमें कोई व्यक्ति आकर के गेस्ट जो है वो आपके नेता की आलोचना करने लगे, तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? आप मुकेश जी, कोई कार्यक्रम हुआ, सरकार की जो भी खामियां थी, उन्होंने तो सिर्फ ये गिनाने और बताने का काम नहीं, वो जगह सही नहीं था। देखिए, समय और काल, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। आप किस जगह पे हैं, कब बोल रहे हैं, अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपमानित होंगे। और तुषार गांधी का कैरेक्टर जो है वो इसी तरीके का रहा है। आपने महिलाओं के बारे में कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की है, 1-2 नहीं, 6-6 ट्वीट है जो सोशल मीडिया पे हैं। भगत सिंह के बारे में क्या कहा है तुषार गांधी ने, आपको पता है? भगत सिंह के फांसी को जस्टिफाई कर रहे हैं वो। आरएसएस को मान लीजिए, ठीक है, आपकी विचारधारा के लेवल पे आप आरएसएस को नहीं पसंद करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, लोग बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन बाकी चीजें जो आपने, जो भगत सिंह के बारे में जो बात कही है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? उन्होंने कहा कि भगत सिंह की फांसी जो है सही थी और महात्मा गांधी ने इसलिए पैरवी नहीं की क्योंकि वो अंग्रेजों के अपराधी थे। इसका मतलब कि वो गांधी को अंग्रेजों का पिट्ठू भी बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप बचाने के लिए आपकी पार्टी, आपका नेता क्यों चला था? उसके लिए माफी मांगने की जरूरत क्यों? बिहार क्यों मांगेगा माफी तुषार गांधी से? क्यों मांगेगा बिहार? कौन सा तुषार गांधी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए बिहार माफी मांगेगा? किसी का अपमान हो गया तो? बिहार क्या इतना छोटा है? बिहार की जनता क्या इतनी नीची है कि अब उस तुषार गांधी से माफी मांगेंगे? हम क्यों मांगेंगे माफी? हम नहीं, किसी के साथ भी यदि बदसलूकी या बदतमीजी होती है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। नहीं, बदसलूकी अगर हुई है तो किस वजह से हुई है? आप किसी को गाली देंगे तो आप बदले में क्या सब सोचते हैं कि वो आपका सम्मान करेगा? कभी नहीं करेगा वो। हमारे साथ प्रमोद जी फिर से जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, अब अगर बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलिए, बीच में आप रुक गए थे। मुकेश जी, देखिए, जो घटना घटी है और आज का जो बहस का जो विषय है, तो उस घटनाक्रम में जो बातें सामने आई है उस पर आप देखिए कि जिस प्रकार से बोलने की आजादी तो सभी को है। अब वो जिस कार्यक्रम में आए हैं और उस कार्यक्रम का मतलब क्या है, कार्यक्रम का मकसद क्या है? वो आए थे बदलो बिहार नई सरकार कार्यक्रम के तहत, तो अपनी बातें तो वो रखेंगे। नहीं, वो बदलो कमियां को नहीं। सुन लीजिए मुकेश जी, हम सुन रहे थे ना इतनी देर से। ठीक है, बोलिए। अब पहले बात को पूरी सुन लीजिए। सरकार की जो कमियां हैं उसको अगर वो गिनाने लग गए तो वो गलत हो गए। सरकार की जो नाकामियां हैं, 20 वर्षों से बिहार में सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आज बिहार के संदर्भ में, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, बिहार जो है हर पैमाने पर अंतिम रूप में खड़ा है। चाहे साक्षरता दर देख लीजिए, चाहे आप प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, प्रति व्यक्ति निवेश देख लीजिए, किसानों की प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में आज
बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, पलायन बदस्तूर जारी है। 2,90,00,000 लोग जो है बिहार से दूसरे राज्यों में जाकर के अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। मौजूदा हालात में आपके भी टेलीविजन चैनल पे चल रहा होगा कि जो हालात है लॉ एंड ऑर्डर का, राजधानी पटना में जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, गोलियों की तरतराहट और गूंज सुनाई पड़ रही है। अगर कोई व्यक्ति सरकार की खामियों को अगर उजागर करता है, सरकार की नाकामियों को अगर उजागर करता है, तो उसको आप जो है सो अपमानित करने का काम करिएगा। ठीक है, आपने बोल लिया। ये कहां तक जायज है, आप बतला दीजिए। नहीं, आपने प्रमोद जी आप देखिए, मैं आपको जायज, आप अगर ये चीज बोल रहे हैं ना, तो मैं आपकी बात को जायज मानता हूं, लेकिन तुषार गांधी को बोलने का हक नहीं है। और वो भी इसलिए हक नहीं है क्योंकि तुषार गांधी अपना प्रोग्राम कीजिए, आप उस प्रोग्राम में जाकर के कीजिए। आप ट्वीट पे कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, कौन आलोचना करता है, कोई आपको नोटिस भी नहीं करता। लेकिन आप जो है वो प्रोग्राम जो है वो जो लोग उनको प्रोग्राम में बुलाए हैं, तो क्या वो लिख करके दे देंगे कि यही आपको जैसे नहीं भाई, आपको सामाजिक काम के लिए भाई, आप गांधी की पदयात्रा, आप जो है नीलहा आंदोलन की, अरे नीलहा आंदोलन की वर्षगांठ थी ना, अरे नीलहा आंदोलन के वर्षगांठ के रूप में आप उस नीम पेड़ का दर्शन करने आए थे। गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते हैं, इसी रूप में आपने बुलाने का काम किया है ना। बिल्कुल। और उस चंपारण की धरती पर जहां पर जो है आंदोलन हुआ था, ये बतलाने की जरूरत है कि आप तो अपने इंट्रो में बतलाने का काम किया कि जो ऐतिहासिक नीम का पेड़ है उसको भी वो देखने के लिए गए। आप वहां उनको, मैं वही कह रहा हूं ना, जिस पर्पस के लिए बुलाया गया था, आप बिहार के सामाजिक रह जाता है। देखिए, आप अपने गेस्ट को बुलाते हैं और उनको लिख करके दे दीजिए कि इसी को पढ़ना है, बाकी नहीं, आपको तो भाषण देने के लिए बुलाया ही नहीं गया था। अरे प्रमोद जी, भाषण देने के लिए बुलाया ही नहीं गया था। वो तो नीलहा आंदोलन की वर्षगांठ थी, उसके लिए बुलाया गया था, सामाजिक कार्यक्रम था। आप गांधी के बारे में बोलते, नीलहा आंदोलन के बारे में बोलते, आप किसानों के बारे में बोलते, आप मोदी के बारे में बोलने लगे, आप सर्वे के बारे में बोलने लगे। आप जब पॉलिटिकल पार्टी, भाई आप तो राजनीतिक दल से नहीं है ना, आप राजनीतिक दल से तो है नहीं, आपकी कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं। या राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बोलने लगे तो उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया? आज बिहार को आप देखिए, ठीक है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन देखिए उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर उन्होंने एक मिनट तो क्या दिक्कत है? प्रमोद जी, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। प्रमोद साव ने क्यों गलत किया? आपको क्यों लगता है कि जो विनय शाह थे, विनय शाह ने गलत किया? उनके सामने उनकी पार्टी के नेता का अपमान करेंगे और करके निकल जाएंगे आप, तो कल तो विनय शाह से पूछेगा ना, कल तो जनता विनय शाह से, कल तो विनय सोचेंगे कि हमारा गुणगान हो। नहीं, गुणगान की बात नहीं है भाई साहब। सरकार का काम करने का तरीका भले ही कितना भी गलत क्यों नहीं हो, क्यों बिहार को हम गर्त में कितना भी ढकेल दें, लेकिन वो हमारा गुणगान करें, ऐसा होगा क्या? गुणगान की बात नहीं है, मंच की बात है। आप समय और मंच स्थान का जो है ना ध्यान रखेंगे ना, कहां से कब क्या बोलना है। पढ़े लिखे लोगों की यही पहचान है। मूर्ख लोग कहीं से कुछ बोल देते हैं, बेवकूफ लोग कहीं भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो समय और स्थान का ध्यान रखते हैं। कब कहां क्या बोलना है इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। नहीं, कब कहां क्या बोला जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तुषार गांधी ने इसका ध्यान नहीं रखा और वो कभी भी नहीं रखते इस बात का ध्यान। कहां कब कैसे क्या बोला जाए, इस बात का ध्यान हर एक पढ़े लिखे लोगों को, हर एक प्रबुद्ध लोगों को रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख रहे तो आप बेवकूफ हैं और आपके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी। ठीक है, चाहे जो हो या मंच चाहे जो हो, लेकिन जो सही बात है उसको तो रखा ही जाएगा ना। ठीक है, बिहार आप रखिए तो आप रखिएगा, गलत जगह पे तो इसी तरह अपमानित भी होना पड़ेगा आपको। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा राकेश, थोड़ी सी टिप्पणी आप अगर इस पे करना चाहें तो करें, उसके बाद में पीयूष जी के पास जाऊंगा ओवरऑल टिप्पणी के लिए। जी राकेश। देखिए मुकेश भाई, गांधी जी के विचारों को तुषार गांधी जी ने पूरे देश में, बिहार में भ्रम फैलाने की बात करी है। तुषार गांधी जी के परपोते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गांधी जी के विचार कितने अच्छे विचार थे, उस विचारों को हनन किया तुषार गांधी जी ने। गांधी जी के विचार देश को आजादी दिलाने वाले विचार थी, लेकिन तुषार गांधी जी चाहते हैं। देखिए आप लोग गांधी के विचार के डिस्कशन ये नहीं है, दूसरी चीज आलोचना की मैं बात कर रहा हूं। मैं इन सब चीजों से मैं मुकेश जी आ रहा हूं, आपके बातों पे आ रहा हूं, बिल्कुल वहीं पे आऊंगा जहां आप पूछना चाहते हैं। तुषार गांधी जी के विचारों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां तक ये लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ, इंडी गठबंधन के साथ तुषार गांधी चुनाव लड़े और कहते हैं बदलो बिहार, बदलो सरकार,
क्या गांधी जी ऐसे चाहते थे? तुषार गांधी जी इसलिए कह रहे हैं कि बिहार बदलने की बात एक राजनीति का मुद्दा है और बिहार में कुछ बदला नहीं। बिहार में सुशासन की सरकार है, 20 सालों से सुशासन की सरकार चल रही है। अभी प्रमोद भाई जी बोल रहे थे कि बिहार में बड़ा हंगामा हो रहा है। अरे भैया, नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और दीक्षा पे हम लोगों ने 96% सुधार करने का काम किया। और आप कहते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा है। वर्मा कमीशन का रिपोर्ट इनको पढ़ना चाहिए, तुषार जी को भी देना चाहिए कि बिहार में राकेश जी रोज हत्याएं हो रही है, रोज हत्याएं हो रही है, एक साथ 6 हत्याएं हो गई है। आप इस तरीके से बच नहीं सकते जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है बिहार में और उसको ठीक करने की जरूरत है। मैं इस पे आपका साथ नहीं दूंगा। रोज हत्याएं हो रही है वहां पे, इसे रोकना तो सरकार का काम है, इसलिए सरकार को इस पे क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। एक के बाद एक रोज हत्याएं हो रही है, लगातार 5 दिन से 6 हत्याएं हो गई है। किसी को तो जवाब देना होगा ना राकेश जी। मैं पीयूष जी के पास आऊंगा। नहीं ठीक है, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। पीयूष मिश्रा जी, पीयूष जी, जिस तरीके से तुषार गांधी के अपमान को लेकर के एक मुद्दा बनाया जा रहा है, जो किया साहब ने वहां पर जो मुखिया थे, आपको लगता है कि उनकी पार्टी के नेता अगर वो नहीं करते ऐसा तो उनकी पार्टी के नेता बाद में पूछते उनसे कि भाई तुम्हारे सामने में तुम्हारी पार्टी के नेता तुम्हारी पार्टी की नीतियों की आलोचना हो रही थी या तुम चुपचाप सुनते रहे? तो भाई वो उसने अपनी स्थिति को सही करने के लिए उसने आलोचना की। लेकिन दूसरी बात यह है कि तुषार गांधी की जो सोच है, खासतौर पे आधी आबादी के प्रति जो सोच है, जो 6-6, 7-7 जो ट्वीट उनके जो वायरल हुए, क्या आपको लगता है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनको सबसे पहले तुषार गांधी के महिला के प्रति जो घृणित सोच है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए? देखिए, ये जो पूरा इशू है, ये इसका कंटेक्स्ट ये देखें तो मुझे ये बहुत ही अपीलिंग बात लगती है कि जो एक ग्रास रूट लेवल का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो विनय कुमार साहा जी, उन्होंने गांधीयन वैल्यूज पे बात करने के लिए एक संगोष्ठी रखी और उस संगोष्ठी में इनवाइट किया गांधी जी के पड़पौत्र होने के नाते तुषार गांधी को। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि तुषार गांधी जो है वो गांधीयन वैल्यूज पे वहां बात करेंगे और उस पे कुछ अपना एनलाइटन करेंगे लोगों को। हम उस मंच को उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे उपयोग करना चालू कर दिया, जो मंच की मर्यादा के विरुद्ध था। और साथ में आप एक नॉन पॉलिटिकल मंच को पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए हाईजैक कर रहे थे। अब आप यही कहीं पे भी मर्यादा भंग करेंगे तो वहां पे मर्यादा एस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है। उस नाते यदि विनय कुमार साहा ने मना किया तो कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने संगोष्ठी का जो मेन पर्पस था उस पर उनको बोलने के लिए कहा। इस पे यदि तुषार गांधी एक्साइट हो जा रहे हैं तो वो फिर तो गांधीयन वैल्यूज को उन्होंने अपने आचरण में उतारा ही नहीं। और जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं उनके ट्वीट्स, ये तो मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसे ट्वीट्स देने वाला व्यक्ति अपने अंदर यदि गांधीयन वैल्यू। आपकी आवाज आ नहीं रही है पीयूष, आपकी आवाज मैं एक बार कहूंगा ऑडियो को जरा एक बार फिर से करेक्ट करें। पीयूष जी की आवाज नहीं आ रही। वापस मैं एक बार राकेश पोद्दार जी के पास जाऊंगा। राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे, बीच में मैंने इन्हें रोका था। राकेश जी अपनी बात पूरी करें जी। देखिए मुकेश जी, बिहार में जिस प्रकार तुषार गांधी जी बिहार आए हैं, बिहार आना चाहिए, विचारों को रखना चाहिए, लेकिन उनके विचार देखिए कांग्रेस से मिलना शुरू हो गया, उनके विचार राष्ट्रीय जनता दल से मिलना शुरू हो गया। बिहार के अंदर आते प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि बिहार में बदलो सरकार। बिहार में हुआ क्या जो बिहार की सरकार बदलने की बात कर रहे हैं? उसके बाद इन्होंने यहां तक भाजपा और आरएसएस को कहता है कि ये शत्रु हैं आपस में। ऐसे बातें बिहार में आके करते हैं। और तुषार गांधी जी का राकेश जी, तो आपका ये सोचते हैं कि विपक्ष के लोग जो आपको कहेंगे जो नहीं आप सरकार से सत्ता में बने रहिए, विपक्ष के लोग तो बोलेंगे भाई सरकार बदलो, वो तो आलोचना करेंगे, राजनीतिक आलोचना सही है, मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन जिस पर्पस के लिए आप जी मुकेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि इनकी लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है, लेकिन आप तो देखिए किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं, किसके परपोते हैं। आप तो गांधी जी के परपोते हैं। आपको जिस प्रोग्राम में बुलाया है, गांधी जी के विचारों को सुनने के लिए बुलाया गया, गांधी जी के विचारों को आत्मनिर्भर करने के लिए बुलाया गया, आत्मसम्मान देने के लिए बुलाया गया, उनकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? वहां जाके राजनीति ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार फिर से पीयूष जी के पास जाऊंगा। पीयूष जी की आवाज जो आने लगी है, पीयूष जी अपनी बात पूरी करें।
जी, तो मैं वो कह रहा था कि उनका गांधी का पड़पौत्र होना एक उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ एक अधिकार नहीं है कि वो गांधी के पड़पौत्र है इसलिए जहां जाए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। दूसरा, ये जो बात हुई कि वहां पे मेरे को मंच में यदि मैं मर्यादा भंग करता हूं उस संगोष्ठी की तो मुझे कुछ कहा ना जा सके, ये अपने आप में बहुत ही डिक्टेटोरियल और सामंतवाद की बू इन सब चीजों से आती है जो गांधी के पड़पौत्र से लीस्ट एक्सपेक्टेड है। दूसरा, जो आपने बात बताई कि आरजेडी के जो प्रमुख हैं वो यदि माफी मांग रहे हैं बिहार के बिहाफ में, तो बिहार के बिहाफ में माफी मांगने बिहार की जनता ने ऐसा क्या कर दिया भाई? बिहार की जनता को आप माफी मांग रहे हैं। आप पहले बिहार की जनता से बहुत कुछ आपने जो 15 सालों में किया उसके लिए माफी मांगी जिसके लिए आपको बाहर बैठा दिया गया है। और नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, 3 बार के इलेक्टेड हैं, लगातार उनकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसकी उत्तरोत्तर पॉपुलैरिटी बढ़ती गई है और इतने लंबे शासन के बाद, वो भी एक डेमोक्रेसी में। तो आपको चीजों को पर्सपेक्टिव में देख के रखना चाहिए। ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन करने से जो लॉजिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसको जनता बखूबी समझती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना एक बहुत बड़ा कारण है कि शुतुरमुर्ग की तरह जो ऑपोजिशन है वो अपना सिर गड़ाए हुए है। इस कारण से ऐसा नहीं है इश्यूज नहीं है, ऐसा नहीं है बीजेपी ने गलतियां नहीं की हैं, लेकिन आप इश्यूज को टारगेट करने के बजाय एक पर्सन को टारगेट करते हैं और उस कारण से ऐसी अनर्गल बातें होने लगती हैं और आप हमेशा जो है सत्ता से बाहर रहते हैं। और चुनाव के पहले तो आपको और सजग रहना चाहिए कि आप कम से कम सोच समझ के बातें करें, आपको डेस्परेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो बात माफी मांगने वाली बात है, आपने सही कहा कि जंगल राज के लिए भी तो माफी मांगनी चाहिए। इनको जो 15 साल का जो जंगल राज था, प्रमोद जी, आपको अगर माफी मांगनी है तो उसके लिए भी माफी मांगिए ना। और जो महिलाओं के प्रति तुषार गांधी ने जो जिस तरीके की भावना अपने ट्वीट पे व्यक्त की है उसके लिए भी माफी मांगी। अगर तुषार गांधी की तरफ से आप माफी मांग रहे हैं, पूरे बिहार की तरफ से उनसे माफी मांग रहे हैं, तो या तो नहीं तो कहिए कि तुषार गांधी की जो सोच है महिलाओं के प्रति हम उसका समर्थन करते हैं, हमारी सोच भी वैसे ही है। एक चीज तो करना होगा ना आपको। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि जंगल राज, 1990 और 2005 और 2005 से 2025 हो गया, 20 वर्षों का शासनकाल हो गया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। तो एनसीआरबी का आंकड़ा का अध्ययन थोड़ा करवा लीजिए, 1990 से 2005 का और 2005 से 2025 का, आपको पता चल जाएगा कि इस समय वर्तमान में महाजंगल राज की स्थिति है। राजधानी पटना के भीतर में जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना की सड़कों पर आए थे, रोड शो करने का काम किया था, लेकिन गाड़ी के भीतर ही बैठे हुए थे और शीशा भी उतारने का काम नहीं किया था। रोड शो था लेकिन गाड़ी के भीतर ही थे। या उसके ठीक पहले क्या हुआ था घटना कि बोरिंग रोड में गोलियों की तरतराहट सुनाई देने का काम किया था। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आवास है उसके बाहर जो है 4-4 राउंड गोलियां चलती है। बगल में राजभवन है, बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है, बगल में जजेज क्वार्टर है। इस प्रकार की हालात अभी वर्तमान में बिहार में है। प्रमोद जी, मैंने इसके लिए कहा, मैं भी आलोचना करता हूं, को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रमोद जी, आप भी इसके लिए माफी मांग सकते हैं क्योंकि आप जो दूसरे के किए के लिए माफी मांग रहे हैं तो इसके लिए भी आप जनता से माफी मांग सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा कि तुषार गांधी जो मामले तुषार आप बीच में इंटरप्ट करते आपने ये बातें हम चर्चा कर चुके को मैंने समझ लिया। प्रमोद जी, आपके प्रश्न को मैंने समझा तो उसका पूरा जवाब दे लीजिए ना। जवाब दे दिया आपने, प्रश्न पूछिएगा। नहीं, आप मैंने 2 सवाल किए थे, आप एक ही अटके हुए। दूसरी आपने जो कहा, जो जिस कार्यक्रम में वो आए थे, तो मैंने पहले भी कहा कि परिस्थितियां चाहे जो हो लेकिन जो सत्य है और सत्य जो है उसको बोलना चाहिए। और उन्होंने वही बोलने का काम किया कि वर्तमान में चाहे बिहार में जो सरकार है चाहे केंद्र में जो सरकार है, आप देखिए ना केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, आप बोलेंगे मुझे बोलने नहीं दे रहा। प्रमोद जी, मैंने आपसे पूछा 2 चीजें पूछी आपने, आप एक ही चीज पे अटके जा रहे हैं। बाद में मैंने आपसे दूसरा सवाल भी किया, उन्होंने कहा पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। प्रमोद जी, मैंने आपसे एक सवाल और किया था, मैंने कहा कि तुषार गांधी की जो सोच है महिलाओं के प्रति उसके लिए भी तेजस्वी यादव माफी मांगे या नहीं तो कहें कि हम उनकी सोच के साथ हैं, मेरी भी सोच ऐसी है, उस पर ही तो बोलिए। जब आप जब कोई कार्यक्रम में उनको आपने बुलाया है, कार्यक्रम की बात नहीं है, वो तुषार गांधी इससे पहले कर चुका है। और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते के रूप में आपने उनको बुलाया है। उस कार्यक्रम में जो बातें हुई है उसके संदर्भ में हमारे नेता ने जो कहने का काम किया है, किसी के संदर्भ में आप किसी भी डोमेन में, पब्लिक डोमेन में नेता आपके पास भी है। और आप बताइए कि किसी को आप कार्यक्रम में बुलाते हैं और कार्यक्रम में बुला करके उनको अपमानित करने का काम करते हैं,
अगर वो मान लीजिए वर्तमान में ठीक है, उसके लिए माफी मांग लिया के खिलाफ, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अगर आप खुद माफी मांगे, काम करते हैं, अरे तो आप इंडिविजुअल, आप यहाँ से बाहर चले जाइए। प्रमोद जी, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में माफी मांगिए ना, बिहार की तरफ से माफी मांगने की क्या जरूरत है भाई? हम उसे नहीं गलत मानते हैं, हम भी बिहारी हैं, बहुत सारे बिहारी हैं जो उसको गलत नहीं मानते, तो आप उनकी तरफ से क्यों, उनसे पूछ करके माफी मांगेंगे ना, क्योंकि आप प्रतिनिधि हो गए क्या? आप तो विपक्ष के नेता है ना, सरकार में भी नहीं है, सरकार माफी मांगे तो समझ में भी आता है। नहीं, आप इंडिविजुअल क्या, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ, मुझे नहीं लगता कुछ गलत हुआ तो माफी मैं क्यों मांगू? मेरी तरफ से आप क्यों माफी मांगेंगे? अरे मेरी तरफ, बिहार की जनता ने हमारे नेता, ठीक है, मेरी तरफ से माफी आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में मांगिए माफी, अपना भी सर्वे करा लीजिए। अरे हम बिहार की जनता जो है अगले मुख्यमंत्री के रूप में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव तब मांग लेंगे माफी, तब मांग लेंगे माफी, चुनाव का इंतजार हो रहा है। चलिए ठीक है, अभी हम चलेंगे एक बार प्रमोद जी के पास। प्रमोद जी कुछ बोल रहे थे, बीच में उन्होंने रोका था। प्रमोद जी, माफी मांगने की बात है, मैं इससे पहले कमलेश जी के पास से कमलेश जी, लालू यादव की पार्टी जो आरजेडी है, तेजस्वी, उन्होंने, लालू यादव ने अभी कुछ हाल ही में एक घटना हुई, अम्बेडकर की फोटो को उन्होंने अपनी जूती पर रखा हुआ था, उसके लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। माफी तो उसके लिए भी बड़े गलती से हो गई, चूक हो गई, नहीं पता, लेकिन माफी मांगी जा सकती थी उसके लिए, लेकिन उसके लिए माफी नहीं मांगी। और यहाँ जो है तुषार गांधी के लिए, जिसका कैरेक्टर भी पता नहीं किया कि तुषार गांधी कौन, सिर्फ गांधी का परपौत्र होना ही कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है ना, उसके गांधी के कैरेक्टर को अपने में जिंदा रखना भी चाहिए ना आपको। गांधी का कोई गुण तो आप में है नहीं, आप गांधी का परपौत्र बने फिर रहे हैं, और आप जिस तरीके से ट्वीट करते हैं, जिस तरीके का आचरण करते हैं, जिस तरीके का बयान देते हैं, उससे तो गांधी भी अपमानित हो रहे हैं। कमलेश जी। मुकेश जी, किसी के कहने से किसी का चरित्र हरण नहीं हो सकता है। गांधी जी का जो चरित्र था और आचरण था, और उनके परपोते हैं ये, अभी किसी के कह देने से ये नहीं हो जाएगा कि इनमें गांधी जी का कोई गुण नहीं है, इसलिए इनको जो है हम लोग जो है दुत्कार रहे हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता। यदि घटना हुई है तो घटना की निंदा हुई है। इस पे जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो शख्सियत जो है जिसमें गांधी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनसे पूरी तरह से जो है वो टैग है। तो आप या हम कुछ भी बोल दें उनके खिलाफ या उनके बारे में, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये सही वक्तव्य होगा। नहीं, देखिए, यही अभी पीयूष जी ने कहा, इस पे मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कहा कि जब आप गांधी से जुड़े हुए हैं। बता दूं, पीयूष जी ने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहा, विश्व गुरु बनने का क्वालिटी भी उन्होंने बताया। यही विश्व गुरु बनने का क्वालिटी है ना। मुफ्त में 80 करोड़ जनता को जो है मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं। कर्ज जो है 220 लाख करोड़ ले लिए हैं। हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पे है। वर्ल्ड करप्शन रैंक में 93 पर है। चलिए ठीक है, पीयूष जी जवाब देंगे आपको। 159 है। पासपोर्ट रैंकिंग में 85 और डॉलर जो है 86 रुपया चला गया। तो देश का कहाँ चला गया है आप समझ लीजिए। वैसे ही गरिमा गिरा है जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोला करते थे। आपकी आमदनी तो सर, कहीं ना कहीं ये आपकी समझना आमदनी पड़ेगा पीयूष जी को भी, जो गुणगान कर रहे हैं, गुणगान की बात नहीं है। कमलेश जी देखिए, जिस विषय पे बात करें उसी पे करें, क्योंकि इधर उधर भटकिएगा तो स्कैटर्ड हो जाने के बाद से दर्शक भी समझ लेते हैं कि इनके पास कुछ मुद्दे पे बोलने लायक नहीं है। विश्व गुरु का गुणगान, अब उस पर चर्चा नहीं हो रही ना। पीयूष जी ने जो कहा था उसका संदर्भ कुछ और था। चलिए ठीक है, पीयूष जी अपने सब बात करेंगे। नहीं, मुकेश जी एक छोटा सा जवाब ले लीजिए। अभी आपने कहने का काम किया हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जब जो कार्यकर्ता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र को लेकर के आया था, और वो ऐसे करके, आप अगर देख सकते हैं तो देख लीजिए, ऐसे करके ही रखे हुए था। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार उसी मुद्रा में बैठे रहते हैं, और वो अपने कार्यकर्ता अपने हाथ में ऐसे रखे हुए था। शायद आपने देखने का काम नहीं किया, नहीं तो इस तरह की बातें नहीं करते। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा उसको तो जमीन पर उतारने का काम किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने देखिए, आप फिर बात समझे नहीं। मैंने कहा लालू यादव गलती से रख दिए, मैं बोला गलती से उन्होंने अंबेडकर साहब को पैर पर रख लिया। नेता ने क्या कहने का काम किया? अरे प्रमोद जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, लालू जी ने जानबूझकर नहीं, अनजाने में अपमान किया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहने का काम? प्रमोद जी वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, जो माफी मांगने के लिए तुरंत चले आ रहे हैं आप। माफी आपने कहा जो अंबेडकर की
फोटो को जूते पे आपने गलती से रख लिया तो माफी तो मांग सकते हैं ना। नहीं, किसने रख लिया? आप गलत बात अरे मत किसी ने बोलिए। रख दिया, किसी ने रख दिया तो माफी तो मांग सकते हैं ना। किसी ने नहीं रखा। अरे किसी ने माफी नहीं रखा। किसी बहन भाई फोटो है, पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो और फोटो है, पूरा वीडियो और फोटो है, पूरा वीडियो और फोटो है। आप उसको भी नहीं मान रहे, पूरा वीडियो है, हमने दिखाया 75 बार दिखाया उसको, रोज दिखा रहे, सब दिखा रहे। अरे माफी मांगने में क्या दिक्कत है? उसमें बोलते गलती से रख दिया, गलती से। हमारे नेता अरे रखा गया तो माफी मांगिए ना, माफी मांगने में क्या दिक्कत है आपको? आप तुषार गांधी के लिए माफी मांग रहे हैं तो अपने अंबेडकर के लिए क्यों नहीं माफी मांगेंगे? आप मांगिए ना माफी। मैं तो कह रहा हूं, अंबेडकर के लिए माफी मांगने में क्यों आपको? जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने देखा भी नहीं कि उसमें, अरे मान लीजिए इस तरीके की चर्चा ही होगी, मान लिए नहीं देखा, फिर भी ये मैसेज तो गया ना। अरे प्रमोद जी, प्रमोद जी ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है, आप जो कह रहे हैं सही है, आप जो कह रहे हैं सही है, फिर भी अगर लोगों के पास अगर ये मैसेज गया है कि वो अपमान किया है अंबेडकर का, हमारे नेता तो आप माफी मांग लीजिए। तो माफी मांगने में क्या दिक्कत है आपको? अंबेडकर जी से नहीं, आप लोगों में की जो सोच है ना, वो दलित विरोधी सोच है। ये बताता है कि आप जो है ना अंबेडकर, नहीं ये यही आपकी सोच को बताता है। चलिए ठीक है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। पीयूष जी से आपने कुछ सवाल खड़े किए, पीयूष जी पे कुछ सवाल खड़े किए, पीयूष जी जवाब देंगे। जी पीयूष जी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सवाल खड़े हुए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो मैं अभी इनके बारे में जो महिलाओं के प्रति इन्होंने टिप्पणी की थी वो इतनी अशालीन और गरिमाहीन है कि वैसे व्यक्ति के लिए तेजस्वी यादव यदि खड़े हो रहे हैं तो मुझे लगता है तो इस बात पे तो तेजस्वी यादव के लिए भी किसी को माफी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, ये जो बातें इस तरीके की हो रही है कि मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूं, मैं यदि एक डेमोक्रेटिकली 3 बार इलेक्टेड अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रहा हूं तो क्यों आपको प्रॉब्लम हो रहा है? यदि आप ऐसे व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं जिसको मल्टीपल लॉन्च करने के बाद भी वो सक्सेसफुली अपना ऑर्बिट पे नहीं आ पाया है। दूसरी चीज जो आप कह रहे थे, ये आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान में रखिए। आप यदि 80 मिलियन लोगों को यदि फ्री में आप अनाज बांट रहे हैं तो आपको पता है इंडिया उसके बावजूद राइस का नेट एक्सपोर्टर है। तो जब नेट एक्सपोर्टर होने के बाद भी आप यदि अनाज बांट रहे हैं अपने गरीबों में, और वो भी फूड सिक्योरिटी के तहत जो आप ही लोगों ने बनाया था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोई आदमी आपसे लकीर यदि आगे बढ़ा दे रहा है तो उसमें आपको समस्या हो जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतने लो लेवल पे कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज ला रही हैं। मैं फिर वही कह रहा हूं, बीजेपी में भी कई सारी गलतियां हैं, आप लोग उनको आइडेंटिफाई करके एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान दीजिए, बजाय एक पर्सन को टारगेट करने के लिए जो रूल्स गेम के सेट करता है और आप उसको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग को रीथिंक करने की जरूरत है, स्ट्रेटेजी रीडिफाइन करने की जरूरत है, ताकि आप लोग कुछ अपना पोजीशन बना पाए भारतीय गणतंत्र में। और दूसरी बात जो ये हो रही थी, बिहार में आप जो एनसीआरबी का डेटा बता रहे थे भाई साहब, एनसीआरबी का डेटा वही रिपोर्ट होता है जब केसेस रिपोर्ट होते हैं। उस समय तो समय ऐसा था कि रिपोर्ट भी नहीं करते थे केसेस डर के मारे। रिपोर्ट होना अपने आप में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कम से कम केसेस दर्ज तो हो रहे हैं। एक अन्य मार्ग पे होता था, थाने में नहीं, एक अन्य मार्ग पे रिपोर्ट होता था ना, जाता है। और उस समय आप लोगों ने 1994 में आपकी सरकार थी जब कलेक्टर को जला दिया गया, वो वहां पे गोपालगंज के डीएम की हत्या हो गई थी। तो ऐसे राज का जिसको दुनिया जानती है कि बिहार से जोक भी चलता है कि अमेरिका को बोलो एक बार बिहार ले ले, लालू जी उसको बिहार बना देंगे, वैसी स्थिति से लेकर के आज बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पे आया है। कमियां हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उन कमियों पे बात करिए ताकि बिहार की जनता का हित हो सके। आप लोग पर्सनल गोल सेटिंग में मत इन्वॉल्व होइए। बिल्कुल, पर्सनल गोल सेटिंग में इन्वॉल्व मत होइए, समय की कमी है। राकेश पोद्दार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए राकेश जी। देखिए, केरल में जब गए तुषार जी ने कहा कि देश की आत्मा को कैंसर हो गया। बताइए तुषार जी का बयान, केरल में जाके ऐसे बातें बोलते हैं। और मैं अपने समय कम दिया, और साहबुद्दीन साहब अमर रहे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं साहबुद्दीन साहब अमर रहे। उसी दिन से बिहार में क्राइम बढ़ा है। सीतामढ़ी में एक यादव की हत्या हो जाती है, माई समीकरण। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? शासन प्रशासन आपका है, क्या कर रहे हैं आप? हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं क्या? अगर बिहार में क्राइम हो रहा है तो हाथ पर हाथ धरे बैठे क्यों हैं? जिस व्यक्ति कंट्रोल करिए ना, शासन प्रशासन आपका है, तंत्र आपका है। जलाने का काम किया, अमर रहे, ऐसे क्राइम तो बढ़ेगा ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, हम लॉ एंड ऑर्डर पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी खराब हुई है। पिछले 10 दिनों में
हत्याएं जो हुई हैं उससे तो नेगेटिव इंप्रेशन बिहार का गया ही, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते राकेश जी। फिलहाल हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए राकेश जी आपका, पीयूष मिश्रा जी आपका, प्रमोद कुमार जी आपका और कमल कमलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन तुषार गांधी ने जो बात की है और जो उनका अपमान हुआ है और अपमान पे जो माफी मांगी गई है कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि बिहार की तरफ से माफी मांगने, बिहार की जनता की तरफ से माफी मांगने का अधिकार तेजस्वी यादव को नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि तुषार गांधी के साथ गलत हुआ है तो वो माफी मांग ले, खुद से माफी मांग ले, अपनी तरफ से इंडिविजुअली माफी मांगी, क्योंकि बिहार की जनता को नहीं लगता है कि ये गलत हुआ है। उनके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि वो यही डिजर्व करते हैं। देश की आधी आबादी के प्रति उनकी जो सोच है, मुझे लगता है कि उस हिसाब से उनके साथ जो भी सलूक हुआ है वो कम हुआ है। इससे ज्यादा भी अगर होता तो मुझे उसका अफसोस नहीं होता। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।